हेलो क्लास 8 के विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो नॉन मेटल होता है अगर वो एसिड से रिएक्शन करता है तो कैसे करता है और क्या प्रोड्यूस करता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे और उसके बाद ऑन टू द लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि नेचर उनका कैसा होता है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा और ये आपका लास्ट वीडियो होगा मेटल नॉन मेटल का। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर बुक से कर सकते हैं, आसानी से सारा हो जाएगा क्योंकि सब कुछ बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्शन विथ नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल यहाँ पर लिख लीजिए और इसका हम लोग बताने वाले हैं रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन विथ एसिड। ये एसिड के साथ रिएक्शन किस तरीके से करता है, ठीक है। तो नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड। इसके पहले हमने मेटल का पढ़ा था तो मेटल डिस्प्लेस कर देता था, नॉन मेटल डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर नॉन मेटल डू नॉट क्या डिस्प्लेस हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है फ्रॉम डिल्यूट एसिड, क्योंकि हर एक एसिड में हाइड्रोजन है। जो भी है एसिड है ना उसमें हाइड्रोजन है, जो भी बेस है ना उसमें हाइड्रोक्साइड है। कॉमन कोई एक क्वेश्चन आता है कि भाई बताइएगा, क्या बताइएगा, तो एसिड में क्या पाया जाता है, कॉमन हर एक एसिड में पाया जाता है तो हाइड्रोजन। और दूसरा हर एक नॉन मेटल में क्या पाया जाता है, तो हर एक नॉन मेटल में क्या पाया जाता है भैया, हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डिल्यूट एसिड, एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है उसको वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। अब क्यों नहीं कर पाता है, रीजन भी तो जानना जरूरी है ना, तो बगल में लिख लीजिए रीजन और हेडिंग दे दीजिए। अब क्यों नहीं देता है, बिकॉज नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटल डू नॉट, ठीक है। नॉन मेटल जो होगा वो प्रोड्यूस कर पाएगा इलेक्ट्रॉन नहीं, तो नॉन मेटल आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, डू नॉट एबल प्रोड्यूस नहीं, डू नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स दे ही नहीं सकता है। कौन दे सकता है, मेटल दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देने से फायदा क्या होता है, नॉन मेटल जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, रिडक्शन कर लेता है हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। फॉर द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को रिडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन की। जो मेटल तो दे देता है लेकिन बेचारा नॉन मेटल नहीं दे पाता है। यही कारण है कि डिस्प्लेस नहीं कर पाता है नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिल्यूट एसिड से। तो बस इतना ही जानना है। अब डिस्प्लेस करता ही नहीं तो एग्जांपल क्या इसमें देना है, स्पेशल केस में होता है लेकिन उस स्पेशल केस को बाद में आप जानिएगा, यहाँ तक अभी जानिए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो एक तो मैंने बता दिया रिएक्शन विथ एसिड, अब हम लोग जानने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग दे दीजिए और अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा था मेटल में भी कि उसमें जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो मतलब जो नॉन हाई रिएक्टिव मेटल होता है, जो लेस होता है, उसको वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को यही पढ़ना है कि देखिए ध्यान से समझिएगा, सर्टेन माने कुछ खास तरह का, मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस कर देता है ना, किसको, सर्टेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, सॉरी नॉन मेटल, यहाँ पर डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन से, मतलब एकदम मेटल जैसा ही है। उसमें भी ऐसा ही होता था, हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो
लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता था, डिस्प्लेस कर देता था। और यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर एग्जांपल लेना चाहिएगा तो एग्जांपल ले सकते हैं क्या, जैसे देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr, के माने पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसको रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। मान लीजिए क्लोरीन के साथ आपने रिएक्शन करवाया, तो इसमें ध्यान रखिएगा ब्रोमीन से ब्रोमीन को वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा कौन, क्लोरीन, क्योंककि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से हाईली नॉन रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br को हटा देगा, कहेगा तू हट यहाँ से, मैंने हट यहाँ से, मैंने क्या कि ये ज़्यादा एक्टिव है पढ़ाई करने में और ये कम एक्टिव है, तो कहेगा कि तुम स्थान छोड़ो तो बाबू, तो क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा Cl, यानी पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। और बेचारा बाद में Br इधर रहेगा अकेले ब्रोमीन, और कहेगा कि मैं तो यहाँ पे हूँ, अब मेरी रक्षा करो भैया। अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो एक और होगा पोटेशियम आयोडाइड का नाम सुना होगा, पोटेशियम आयोडाइड। तो मान लीजिए Ki पोटेशियम आयोडाइड हो गया, अगर इसके साथ रिएक्शन करवाइएगा क्लोरीन का तो फिर से वही होगा, क्लोरीन ज़्यादा है I से, तो ये हो जाएगा KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड फिर से बनेगा, और लेकिन इस बार यहाँ पर बेचारा कौन, I डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी क्लियर है कि जो डिस्प्लेस होता है ना, जो डिस्प्लेस होता है वो कम रिएक्टिव होता है, और जो डिस्प्लेस करता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसी भी रिएक्शन में। ऑन टू द मेटल में भी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और यहाँ नॉन मेटल में भी ये यही बतला रहा है। तो ये हो गया, मतलब कहानी ख़त्म, रिएक्शन इतना ही बताना है नॉन मेटल में। अब सिर्फ मैं बता देता हूँ ऑक्साइड्स ऑफ एसिड का नेचर कैसा होता है, क्योंकि वो स्पेशली किसी किसी बुक में तुरंत ही बता देता है और किसी किसी बुक में ऑन टू द लास्ट लिखा हुआ रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे पढ़ने से। तो हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, ऑक्साइड्स ऑफ एसिड के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए ऑक्साइड्स ऑफ एसिड, यानी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एक्सपेरिमेंटली अप्रूव करा गया क्या भैया, कि जो मेटल का ऑक्साइड होगा, यानी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज बेसिक इन नेचर। बेस मतलब जानते ही हो ना, बेसिक इन नेचर। और जांच करने का तरीका क्या है पता ही होगा, लिटमस पेपर रेड से ब्लू कर देगा कि ब्लू से रेड कर देगा, पता लगाइए। तो यहाँ पर वही नेचर की बात हो रही है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बेसिक इन नेचर है यहाँ पर, तो क्या सबके साथ ऐसा होता है, तो बिल्कुल मैक्सिमम ऐसा है, मैक्सिमम मेटल ऐसे हैं जो ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है और उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं लैब में। मैग्नीशियम का रिबन फिरता होता है ना मैग्नीशियम का, जब उसको जलाते हैं ऑन टू द लैब, वो क्या बनाता है, Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये जो होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है, लेकिन जैसे ही उसको में पानी डालिएगा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में, और उसके बाद फिर जब उसको जांच करिएगा तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा बताएगा, बेसिक बताएगा। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जान गए आप। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और है, इसके भाई हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, इस पर बात कर लेते हैं हम। तो ये क्या है भैया, तो यहाँ पर बड़ा ही आसान भाषा में मैं लिख देता हूँ क्योंकि समझ में आपको आएगा, क्योंकि जैसे मेटल है वैसे ही ये है, थोड़ा सा अंतर है। तो जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होता है वो भी एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, बताइए, बेसिक होता है कि एसिडिक? एसिडिक होता है। वो बेसिक है तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। वो बेसिक इन नेचर और ये जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भैया, SO2 बनाएगा, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा भैया, बताओ जल्दी, एसिडिक होगा। और यहाँ पर MgO का नेचर जो है वो क्या होगा आपका, बेसिक होगा। फ़र्क बस इतना है। तो ये था आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल का नेचर, ये आपने जान लिया। तो ये था लास्ट आपका वीडियो मेटल एंड नॉन मेटल का। अब अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।